पहले एक बार परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के हाल में तैयार चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर थे, जैसा बाजार का अनुमान था बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन आगे का आउटलुक बहुत अच्छा नहीं और मार्जिन बहुत इम्प्रूव नहीं दिख रहे, इसलिए बाजार को नतीजे एक झटके में पसंद नहीं आया, स्टॉक काफ़ी नीचे गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO सुनील सप्रे जी हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा नतीजे तो ठीक ठाक थे, इन लाइन थे, लेकिन मार्केट ने बहुत नीजर्क रिएक्शन दिया है और उनको शायद कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी आपसे और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन में वो ज़्यादा दिख रहा है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको सर? हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो जो लीडिंग इंडिकेटर है ऑर्डर बुकिंग्स, TCV और ACV दोनों एज पर ट्रेंड और एक्सपेक्टेशन है। सो दोज बोथ द नंबर्स आर सेटिस्फैक्टरी। जहां तक रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दैट इज ऑल्सो आई वुड से टॉप ऑफ द क्वार्टाइल काइंड ऑफ अ नंबर। नाउ व्हेन इट कम्स टू मार्जिन्स, जैसे आपने कहा कि मार्जिन में थोड़ा सा नमी है, तो that is mainly on the back of the ramp-ups that are happening in the recently won deals. और आप देखेंगे कि अगर recently जो market में situation है macro environment में, there is an opportunity for a challenger vendor like us, where we can make significant difference in the transformation journey of clients, and which is where we are playing currently. लेकिन इस projects में last 2 quarters में जो deal wins हैं, उसमें on-site ramp-up काफी strong है और वो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट में भी आपको दिखेगा। और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ शॉर्ट टर्म यू कैन से कॉस्ट इंक्रीज अराइजिंग आउट ऑफ दी सब कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन साइट टू ऑफशोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट होंगे, विच इज वेयर द एक्चुअल बेनिफिट्स विल अक्रू टू द क्लाइंट्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव आल्सो एडेड अबाउट 500 पीपल ऑफशोर। आपने अगर देखा होगा हमारा हेडकाउंट इंक्रीज जो हुआ है, उसमें हेडकाउंट में ऑफशोर इंक्रीज भी है और जिसके चलते थोड़ा सा यूटिलाइजेशन में सॉफ्टनेस है। यूटिलाइजेशन हमारा लास्ट क्वार्टर 81.5% था, इस क्वार्टर 80% है। तो ये दो लीवर्स जो हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कन्वर्जन इनटू ऑफशोर एंड इंप्रूविंग द ऑफशोर यूटिलाइजेशन इटसेल्फ will kind of bode well for us over the next few quarters, as we go into the next year. So focus रहा है कि to ensure that we are able to maximize the revenue opportunity while holding the margins. सुनील जी, आप कह रहे हैं कि ऑन साइट रैंप अप हुआ है और काफ़ी है, ऑफशोरिंग भी हुई है, हेडकाउंट बढ़ा इसलिए कॉस्ट इंक्रीज हुई है। क्या ये जो डील्स हैं वो रीप्राइस हो रही हैं या छोटी छोटी डील्स हैं बहुत सारी, उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है आपको? अभी डील्स में मेरे ख्याल में प्राइसिंग प्रेशर से ज्यादा जो नेचर ऑफ डील्स हैं, उसमें दो टाइप के डील्स मार्केट में हम देख रहे हैं। एक तो है कि कार्व आउट डील्स हैं, जो हम लास्ट 2 क्वार्टर्स में उसके लिए डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि जब भी एक आध प्राइवेट इक्विटी कोई कंपनी को कार्व आउट करती है, तो उसको कंप्लीट ग्रीनफील्ड IT स्टैक एनएस सर्विसेज के नेचर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ट्रेंड मार्केट में है। दूसरा ट्रेंड जो है, लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स आल्सो आर लुकिंग एट कैपेक्स बीइंग कन्वर्टेड टू ओपेक्स। सो जब भी कैपेक्स कन्वर्जन टू ओपेक्स होता है, तभी हमारे P&L में आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द कंप्लीट operating system and the environment to the customer. So these are the factors where the business trend is happening on the deal side. और जहां तक short term pressure on margins की बात है, yes, you are right that this quarter being the quarter where the maximum on-site ramp up has happened, जैसे अक्टूबर से ये ramp up चालू हुआ था. So by and large, this ramp up is behind us, and this quarter will be the quarter where we start converting from on-site to offshore and improve the margins. ओके, मिस्टर सप्रे, क्या BFSI में अभी भी दिक्कतें हैं, वीकनेस बनी हुई है कंटिन्यूसली? हेल्थ केयर हालांकि ठीक ठाक कर रहा है अभी भी। सो परसिस्टेंट के लिए जो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस विल कंटिन्यू टू lead growth for another couple of quarters purely because of the base effect और जो हमारे deal wins हुए हैं, जो ramp up हो रहे हैं।
और जैसे आप देखेंगे कि BFSI compared to other players, because we operate in slightly different part of the segment, where our BFSI revenues also include product engineering business, which we do for the software product companies. So it is not pure play banks alone that is included in our BFSI. तो जो वीकनेस है एक्चुअली वो जो बैंक्स में है ज्यादातर, कंपेयर टू दी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क दैट वी डू, वेयर वी call it as software product companies or fintechs, that kind of work. So that continues to remain resilient, and that's the reason we have been able to register some growth in BFSI as well. So overall, if you look at it, it is healthcare life sciences followed by BFSI, and software high tech जो technology company sector है, that will take probably 1 or 2 quarters to come back to a growth, which earlier software high tech used to be probably number 2 and BFSI was much weaker. For now, 1 to 2 quarters we may expect software high tech to still take time to regain the, और उसका base भी बड़ा है because it's about 48% of our revenues. So percentage growth के हिसाब से वो थोड़ा सा soft है. जी सुनील जी, लास्ट क्वेश्चन, जो कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो यूएस एज ऑलवेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अदर मार्केट्स में खास तौर पे यूएस में बहुत अच्छा कामकाज नहीं हो रहा, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ज़्यादा फोकस और यूएस में बढ़ाएंगे, ज़्यादा काम वहाँ से ले लेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे क्या? नहीं, देखो हमारे हिसाब से आई मीन यूएस विल कंटिन्यू टू डोमिनेट. देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी हियर दैट and for us to operate in the different verticals and micro verticals that we are operating, US still will offer the best opportunity. But that said, we definitely are working on Europe. It is not something that we want to allow the softness that has happened in the last couple of quarters because of certain issues that we have faced. But we are working on it, and we expect Europe also to start growing. ओके सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल करने के लिए कि आगे कामकाज कैसा चलेगा। गाबा सर, एक क्विक चेक आपका चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम में नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, अब क्या ठीक लग रहा है आपको चार्ट पे? परसिस्टेंट सिस्टम का मैं चार्ट निकाल ही लेता हूँ यहाँ पर। यस, थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगता है ये सपोर्ट तोड़ेगा, 3491 पर ट्रेड कर रहा है, और लगता है अगर नेक्स्ट मूव आता है तो शायद 3400 3200 भी पॉसिबल, जहां पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। तब तक मेरे ख्याल से बाय सिग्नल नहीं है। बाय सिग्नल मिलेगा करीब 3900 के बाद ऊपर, तब तक छोड़ देना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम छोड़ देना चाहिए। 3200 तक भी ये गिर सकता है और ये सपोर्ट टूटने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।